हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे होंगे जिन्होंने बीए हो या बीकॉम हो या बीएससी हो, जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जिन्होंने लिया होगा, तो उनके ऑब्जेक्टिव को आज देखेंगे। और ऑब्जेक्टिव देखने का तरीका हमारा ये रहेगा आज कि हम लोग ऑब्जेक्टिव तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ उसके जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं उनको भी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि आपका रिवीजन भी हो और ऑब्जेक्टिव भी आपका सही हो जाए। तो चलिए उन चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है, संचार का अर्थ होता है। ऑप्शन है, इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के सामने तथा दूसरों के विचारों को खुद ग्रहण करता है। ऑप्शन बी है, संचार में व्यक्ति दूसरों के विचारों को नहीं सुनता है। ऑप्शन सी है, संचार में व्यक्ति खुद बोलते रहता है। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए संचार को समझिए, क्या है आखिर संचार। तो देखिए संचार का अर्थ होता है बच्चों, मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, ये दोनों जो आपस में बातचीत करेगा ना, इसी को संचार बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी से बात उत करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। हो सकता है वो फ़ोन पे बात करे या फिर हो सकता है सामने से बात करे, इसी को बोलते हैं संचार। तो संचार में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब बात करता है और दूसरा व्यक्ति जब एक व्यक्ति से बात करता है, यानी कि ये जो दो व्यक्ति है ये आपस में जब बात करेगा तो ए जो बोलेगा उसका जवाब बी देगा। यानी मान लीजिए ए ने बोला कि तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो बी बोलेगा हाँ या ना में जवाब देगा। यानी हो गई होगी तो वो बोलेगा हाँ हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। तो ये जो जवाब और उत्तर वाला जो सिलसिला है, या फिर आप किसी की चुगली करते हैं बात करके, तो ये सब क्या है, ये सभी संचार का पार्ट है। तो इसी में बोल रहा है कि आपके पास ऑप्शन 4 रखा था कि संचार का अर्थ होता है, तो उनमें आपसे पूछ रहा था कि जो संचार है इसमें कोई व्यक्ति बात करता है तो दूसरे से नहीं, मतलब दूसरे विचारों को नहीं सुनता है। तो संचार में क्या होता है कि आप किसी से कोई बात बोले और वह आपको जवाब दिया, तो आप तो दोनों का विचार सुन रहे हैं ना। तो संचार का सीधा अर्थ ये होता है बच्चों, इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के सामने रखता है और दूसरे के विचारों को खुद सुनता है, यानी ग्रहण करता है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न को देख लें कि आखिर दूसरा प्रश्न क्या बोलता है। संचार एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है द्विमार्गी, ऑप्शन बी है एक मार्गी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक बात बताते हैं, संचार मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है। जो ए है वह कुछ इससे बी से पूछ रहा है और बी उसका जवाब दे रहा है। तो ये किस तरह की प्रक्रिया है, ये द्विमार्गी है, यानी इसमें दो व्यक्ति जरूर है जो कि बात कर रहा है। एक मार्गी प्रक्रिया उसको बोलते हैं ना बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि आप ए हैं, यानी आप खुद सोचिए ना कि आप सोच रहे होंगे हम तो बढ़िया से तैयारी किए, अब तो हमको 80% 90% नंबर आना चाहिए। जो आप अपने मन में सोचते हैं तो ये इसको बोलते हैं एक मार्गी, यानी इसमें एक ही व्यक्ति खुद से ही बात करता है, तो इसको बोलते हैं एक मार्गी। और जब व्यक्ति एक से अधिक लोगों से बात करता है उसको बोलते हैं द्विमार्गी। तो संचार जो है ना, एक मार्गी और द्विमार्गी दोनों है। यानी जो आप खुद से बात करते हैं वह भी संचार है, और जब आप किसी अपने दोस्त से बात करते हैं तो वह भी संचार है। यानी इसका सही उत्तर होगा सी, यानी संचार क्या है, एक मार्गी और द्विमार्गी दोनों तरह का होता है। तो याद रखिएगा इसको। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखिए। संचार एक प्रक्रिया है, यानी संचार किस तरह की प्रक्रिया है। वृत्तीय प्रक्रिया है, त्रिभुजाकार प्रक्रिया है, आयताकार प्रक्रिया है या वर्गाकार प्रतिक्रिया है, यानी प्रक्रिया है, माफ़ कीजिएगा। तो देखिए संचार एक जो है ना वृत्ताकार प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए आप कोई मैसेज ए हैं, आप कोई मैसेज लिए, मैसेज है और उसको आप बी तक पहुंचाए। अब बी यही मैसेज जो आप ए वाला जो मैसेज इसके पास गया, इसको ये समझेगा और फिर यही मैसेज का उत्तर ए को देगा। तो ये किस तरह चल रहा है, देखिए अभी इसको इस तरह समझिए। ए यानी आप हैं और बी आपका दोस्त है। आप अपने दोस्त से पूछे कि हम तो तैयार ही कर लिए, तुम्हारा तैयारी हुआ, तो आपका दोस्त जब बोलेगा कि हाँ हमारी तैयारी भी हो गई है, तो ये जो आपका दोस्त बोला, तो ये और ये देख लीजिए किस तरह ये वृत्त के आकार में चलता है। यानी संचार जो है एक वृत्तीय प्रक्रिया है जो कि गोल राउंड के रूप में चलता है। यानी मान लीजिए कि आपके पापा आपसे पूछे कि तुम्हारी तैयारी हो रही है, तो आप बोले हाँ हो रही है। तो ये क्या है, ए आपके पापा हैं, बी आप हैं,
तो आपके पापा ने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आप दिए, तो यही तो हो गया। इसी को बोलते हैं वृत्तीय प्रक्रिया। तो ये याद रखिएगा कि संचार कैसी प्रक्रिया है, तो वृत्तीय प्रक्रिया है। ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए इन तमाम चीज़ों को, चूँकि यही सवाल बनेंगे आपके। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो संदेश को भेजता है उसे क्या कहते हैं। यानी मान लीजिए संदेश ए है और बी है, यानी आप मान लीजिए किसी को आपने पूछा कि तुमने खाना खा लिया, तो ये जो आप पूछे तो आप क्या कहलाइएगा, उसको आप देखिए ऑप्शन क्या है, प्रेषक या फिर प्राप्तकर्ता या फिर माध्यम या इनमें से कोई नहीं। अब इंग्लिश इसका सुन लीजिए, इंग्लिश इसका क्या होता है। तो इंग्लिश में प्रेषक को बोलते हैं सेंडर। सेंडर यानी सेंडर का मतलब होता है कि जो मैसेज को सेंड करता है यानी भेजता है, यानी वही न हुआ जो मैसेज को भेजता है उसको सेंडर कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो गया। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी प्रेषक को ही सेंडर बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। तो उसी को बोलते हैं कि संदेश भेजने वाले को सेंडर बोलते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना आपको। अब अगले सवाल को देखिए, रुकिए इसी में एक चीज़ और बता देते हैं, प्राप्तकर्ता क्या होता है। ये कर्ता लिखा गया है, कर्ता का मतलब होता है इस तरह। प्राप्तकर्ता कौन होता है, तो देखिए सेंडर जो है एक मैसेज अपना कुछ भेजा, यानी आप अपने मित्र को कुछ बोले, तो जो प्राप्त करेगा उसको बोलते हैं रिसीवर, यानी रिसीव करने वाला। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिसीवर, यानी कि जो मैसेज आप भेजे किसी को और वह मैसेज जो प्राप्त करता है उसी को बोलते हैं रिसीवर। और माध्यम का अर्थ होता है, मान लीजिए कि कोई मैसेज आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे, तो माध्यम का काम कौन किया, यानी मीडियम कौन हुआ, व्हाट्सएप। तो यही तीन चीज़ होता है मैसेज में, यानी संचार में। तो याद रखिएगा इसको। अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं। संचार होता है, संचार शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। यानी देखिए ये बोल रहा है कि संचार होता है किस तरह का, यानी कि ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि संचार होता है किस तरह का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है शाब्दिक होता है या अशाब्दिक है। ये गलती हो गई है यहाँ पे, अशाब्दिक, अ लगा दीजिएगा यहाँ। तो देखिए अशाब्दिक होता है या शाब्दिक होता है, अशाब्दिक यहाँ थोड़ा लिख लीजिएगा आप, गलत हो गया है। तो देखिए संचार जो होता है ना, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। शाब्दिक का अर्थ होता है ना बच्चों, जिसमें आप किसी को बोल के या लिख के बात रखते हैं। यानी मान लीजिए आप किसी को मैसेज लिख के भेजे, तो वह भी क्या है, शाब्दिक है। किसी को बोले कुछ मौखिक रूप से यानी मुंह से, तो उसको भी क्या बोलते हैं, शाब्दिक। और शाब्दिक का अर्थ हो गया किसी को देखे और टाई टाई कर दिए, यानी कि आप कहीं जा रहे थे और उसको टाई टाई का इशारा कर दिया, हाथ हिला दिए, तो वो क्या हो गया, अशाब्दिक। उसमें ना तो बोले ना ही लिख कर भेजे, या किसी को आंख मारे, तो यह भी क्या है, अशाब्दिक। तो संचार जब भी होता है ना, ये दोनों तरह से होता है। आंख मारने का मतलब क्या होता है, इशारा आप कर दिए कि बाद में तुमसे बात करेंगे, या कोई तरह का इशारा किए, तो वह क्या हो गया, अशाब्दिक हो गया। तो संचार शाब्दिक और अशाब्दिक, ये अशाब्दिक इसको पढ़िएगा, तो अशाब्दिक दोनों तरह का होता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब जाइए, अब देखिए संचार में 7C इनमें से कौन नहीं होते हैं। यानी जब संचार हम लोग करते हैं तो, और आपको पढ़ाए भी थे 7C जो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के 7C कौन कौन होते हैं ये बताए थे। तो उसमें देखिए ऑप्शन ए है संदर्भ, जिसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। उसके बाद अस्पष्टता यानी क्लैरिटी, ये दूसरा है। ऑप्शन सी है माध्यम, चैनल जिसको बोलते हैं। ऑप्शन डी है अस्पष्टता, यानी जो अस्पष्ट नहीं है, जो गलत है, उसी को अस्पष्टता बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि संचार में कौन सा 7C नहीं होता है। तो इसमें देखिए अस्पष्टता नहीं होता है, यानी संचार जब कीजिएगा अस्पष्ट चीज़ों की बात कीजिए। अस्पष्ट यानी मान लीजिए कि ऐसी चीज़ें नहीं बोलिए जो दूसरे को समझ में ही नहीं आए, तो ये संचार का 7C नहीं है, यानी अस्पष्टता इसका नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों ही संचार में होते हैं। माध्यम का मतलब हो गया कि मान लीजिए ए आप हैं और बी कोई है, आप किसी को कोई बात बोलेंगे तो वो किस माध्यम से बोल रहे हैं, उसके लिए माध्यम तो होगा। जैसे आप मुंह से बोल रहे हैं तो वह मुंह भी आपका माध्यम हो गया, या फिर आप कोई व्हाट्सएप से बोल रहे हैं तो व्हाट्सएप भी आपका माध्यम हो गया, या फ़ोन से बोल रहे हैं तो फ़ोन भी आपका क्या हो गया, माध्यम हो गया। तो वह भी संचार में यूज होता है। अस्पष्टता का अर्थ होता है कि संचार जब भी कीजिए वो अस्पष्ट भाषा का यूज कीजिए, यानी ऐसी भाषा का यूज कीजिए जो कि दूसरे को, जिसको आप बोल रहे हैं उसको समझ में आए। तो अस्पष्टता का मतलब यही है। और संदर्भ का मतलब होता है ना कि जब भी आप कोई चीज़ बोलें
किसी और से, तो उसको वो चीज़ समझ में आए, यानी उसको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं संदर्भ। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ संचार में होता है, लेकिन अस्पष्टता नहीं होता है, ये याद रखिएगा आप। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, संचार करते समय किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। यानी संचार जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं, कौन चीज़ का, मैसेज का, या फिर माध्यम का, या फिर प्रतिपुष्टि का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा माध्यम। यानी संचार जब हम लोग करते हैं तो वो किसी ना किसी माध्यम के प्रयोग द्वारा करते हैं। यानी उसमें हम लोग मैसेज जो भेजते हैं वो किसी ना किसी माध्यम से भेजते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक मित्र हैं, आपको कुछ बोलना है उसको, तो आप सामने से बोल दीजिएगा कि चलो हमारे साथ, या कोई भी बात आपको बोलना होगा तो बोल दीजिएगा। लेकिन वही मित्र आपके सामने नहीं है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, आपका जब आप सामने था तो आपका माध्यम क्या था, आपका मुंह। लेकिन जब वो सामने नहीं है तब आपका माध्यम क्या है, हो सकता है व्हाट्सएप से बोलें आप, तो उसमें व्हाट्सएप में जो चैटिंग करेंगे वह हो जाएगा माध्यम, या फिर फ़ोन के माध्यम से बोलिएगा तो वह क्या हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं, माध्यम होते हैं। तो ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, संचार में माध्यम का प्रयोग होता है, तो मीडियम जिसको बोलते हैं। अब देखिए संचार में उत्पन्न होने वाला शोर क्या है। शोर का मतलब होता है बाधा, यानी कि जो संचार में रुकावट उत्पन्न होती है ना, वह कौन कौन सा है। तो संचार में रुकावट जो उत्पन्न होती है, यानी शोर का दूसरा अर्थ क्या होता है, यही चीज़ पूछ रहा है। शोर का दूसरा अर्थ बाधा भी होता है बच्चों, रुकावट भी होता है, और खेद का मतलब है कि वही रुकावट को ही खेद बोलते हैं। जैसे आप फ़ोन किसी को करते होंगे तो वो कभी कभी देखिएगा आवाज़ आएगा कि रुकावट के लिए खेद है, वह व्यक्ति जिससे आप बात करना चाहते हैं वह कहीं और व्यस्त हैं। तो ऐसा भी आपको आवाज़ पहले सुनाई देता होगा, अब नहीं सुनाई देता है, तो ये भी क्या है, एक तरह से रुकावट है। यानी इसका सही उत्तर क्या है, संचार में उत्पन्न होने वाले शोर क्या हैं, तो इनमें से सभी, यानी बाधा भी शोर है, यानी वह भी रुकावट है, और खेद भी, ये तीनों चीज़ इसके बाधाएं हैं, किसके, संचार के। तो ये याद रखिएगा। अब आ जाइए अगले सवाल को देखिए, शाब्दिक संचार के दो प्रकार होते हैं, वह कौन कौन। यानी शाब्दिक संचार, देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जब पढ़ाएंगे ना, इसको नहीं पढ़ाए थे, छोड़े थे, लेकिन अब जल्दी ही पढ़ा देंगे, कल ही पढ़ा देंगे इसको। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में संचार के दो प्रकार होते हैं, तो कौन कौन, यही पूछ रहा है। एक होता है शाब्दिक संचार का जो दो प्रकार है वो कौन कौन होता है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास है, एक लिखित, दूसरा है मौखिक, ऑप्शन सी है दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शाब्दिक संचार जिसमें कि आप शब्दों का प्रयोग करें, तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें क्या हुआ है, शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी लिख के भी हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें भी शब्द का प्रयोग होता है। तो यानी कि संचार, जो शाब्दिक संचार है वह दो तरह का होता है, लिखित और मौखिक। अब देखिए संचार क्या तरह का होता है, कम्युनिकेशन ये क्या तरह का होता है, ये अब देख लीजिए। तो कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है शाब्दिक संचार, एक होता है शाब्दिक संचार, और एक होता है अशाब्दिक संचार। ठीक है, तो शाब्दिक और अशाब्दिक जो हम पहले भी बताया आपको। तो अशाब्दिक संचार जो होता है ना बच्चों, उसमें हाथ हिला के इशारा करिएगा, या गर्दन उठा के इशारा कीजिएगा, या फिर आप आंख मार के इशारा कीजिएगा। तो अशाब्दिक संचार में बोलता लोग नहीं है, यानी शरीर से ही इशारा खाली करता है, तो उसको बोलते हैं अशाब्दिक संचार। या मुड़ी हिला दिए, नहीं का जो इशारा हम लोग करते हैं ना मुड़ी हिला के, तो वो क्या है, अशाब्दिक संचार है। यानी ना तो आप उसमें बोलते हैं या ना तो लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं अशाब्दिक। लेकिन जिसमें लिखते हैं या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, शाब्दिक, यानी उसमें शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसको बोलते हैं शाब्दिक। तो ये ध्यान में रखिएगा, संचार दो तरह के होते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, यहीं पे आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन संचार में आने वाली बाधा है। ये जो 4-5 बाधाएं दी गई है, इनमें से कौन सा बाधा जो है यानी रुकावट है। यानी मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आपके सामने आ सकती है, यानी आप जो संचार करिएगा उसमें आप कौन कौन सी बाधाएं आएगी। तो पहला ऑप्शन है भाषा संबंधित बाधा, ऑप्शन बी है भौतिक संबंधित बाधा, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत बाधाएं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर तो इनमें से सभी होगा, ये याद रखिएगा। तो बाधा में देखिए भौतिक बाधा का मतलब क्या होता है, अब इसको समझ लीजिए थोड़ा। भौतिक बाधा यानी पहले भाषा संबंधित बाधा समझिए। मान लीजिए आप किसी अपने मित्र से बात कर रहे हैं और उसको हिंदी नहीं समझ में आए, आप हिंदी में बोले जा रहे हैं और उसको समझ में ही नहीं आए, और उसको खाली इंग्लिश ही समझ में आए, तो क्या होगा यहाँ पे, भाषा संबंधित बाधा। यानी आपको तो भाषा पता है हिंदी, लेकिन उसको जो आप जिसको बोल रहे हैं उसको पता ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, भाषा संबंधित बाधा हो गया। भौतिक संबंधित बाधा ये होता है ना बच्चों, आप और हम बात कर रहे हैं,
और इसी बीच में कहीं मतलब ज़ोर से आवाज़ होना शुरू हो जाए, यानी कि कहीं मान लीजिए डीजे बजना शुरू हो जाए, तो ये क्या होगा, भौतिक संबंधित बाधा, यानी जिसको हम लोग सुन सकते हैं ना वो बाधा शुरू हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, भौतिक बाधा। यानी हो सकता है मान लीजिए कि आप और हम बात कर रहे हैं और इतनी तेज़ी से पानी शुरू हो जाए, यानी पड़ना शुरू कर दे कि पूरा आवाज़ करने लगे, तो यह भी कौन है, यह भी भौतिक बाधा है। अब देखिए व्यक्तिगत बाधा क्या होता है। व्यक्तिगत बाधा का मतलब होता है कि मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, कोई और एक व्यक्ति है, लेकिन आप जो भाषा का या फिर आप जो बात कर रहे हैं उस व्यक्ति को समझ में ही नहीं वो बात आए, तो वह कौन भाता जब वो सारी चीज़ें जो आप उससे बता रहे हैं उसको समझ में ही नहीं आए दूसरे व्यक्ति को, तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत बाधा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। जब संदेश स्पष्ट भाषा में ना भेजा जाए तब वह किस प्रकार का बाधा है। यानी जब आप भाषा का सही प्रयोग ना करके लोगों के सामने अपनी चीज़ों को भेजते हैं तो वो कौन भाषा यानी कौन बाधा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है भाषा संबंधित बाधा, या फिर भौतिक बाधा, या फिर व्यक्तिगत बाधा, या इनमें से सभी। तो देखिए जब हम बोले कि भाषा का सही प्रयोग करके आप जब मान लीजिए कि आप हिंदी से बोल रहे हैं किसी को और किसी को हिंदी आता ही नहीं है, वो भोजपुरी में चीज़ें समझता है, यानी वो भोजपुरी ही जानता है खाली, तो ये वहाँ उसके सामने क्या हो जाएगा, भाषा संबंधित बाधा। यानी मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आता है, यानी इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन समझ में ही नहीं आता है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, तो उनके लिए क्या हो गया, इंग्लिश एक भाषा संबंधित बाधा हो गया। तो यही ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए अगले प्रश्न को, 12 नंबर में क्या कहता है, संचार के बीच लगातार कोई बाहरी आवाज़ सुनाई पड़ता है तो पढ़ना, यहाँ देखिए पढ़ना होना चाहिए, ये गलत टाइपिंग कभी कभी हो जा रहा है, क्या करें, किस प्रकार का बाधा है। यानी कि संचार के बीच में कोई बाहरी आवाज़ सुनाई आपको दे तो वह किस प्रकार का बाधा है, वो तो अभी तुरंत बताए थे, वो कैसा होगा। ऑप्शन ए है भाषा संबंधित बाधा, या ऑप्शन बी है भौतिक बाधा, या ऑप्शन सी है व्यक्तिगत बाधा, या इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा भौतिक बाधा, यानी कि वह बाधा कौन है, भौतिक बाधा है, यानी जिसमें आवाज़ सुनाई दे रहा है बाहर से, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक बाधा बोलते हैं। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब सवाल बोल रहा है कि संचार के बीच टाइपिंग मशीन का आवाज़ करना यह कौन बाधा है। तो देखिए जब हम लोग संचार करते हैं उसमें टाइपिंग मशीन जब खट 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 आवाज़ करता है ना, तो वो किस तरह का मतलब बाधा है। तो हम पहले भी बताए कि बाधा में अगर आवाज़ सुनाई दे तो वो भौतिक बाधा मारिएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, याद रखिएगा। अब अगला सवाल कह रहा है कि संचार में आने वाली बाधा के निराकरण, यानी कि बाधा को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाधा में आने वाली मतलब संचार में आने वाली बाधा के निराकरण हेतु हमें क्या करना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन है सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी है शोर को कम करना चाहिए, ऑप्शन सी है अनुकूल वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, देखिए सरल भाषा का प्रयोग करिएगा तो सामने वाले को समझ में आएगा। शोर यानी कि आवाज़ जो होता है या जो हल्ला गुल्ला होता है उसको ख़त्म करिएगा, तब लोगों को बातें समझ में आएगा। और ऑप्शन सी है अनुकूल वातावरण, जहाँ बात आप कर रहे हैं उसके लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए ताकि आपको भी सुनाई किसी की बात पड़े और किसी को आपका भी आवाज़ सुनाई दे। तो इसको बोलते हैं अनुकूल वातावरण में जब बातें करेंगे, यानी सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश किया है कुछ आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपसे किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा और किस तरह आपको तैयार होना है। आपका सब्जेक्टिवली जो तैयारी है इसका, यानी सब्जेक्टिव तरह से हमने पहले ही करा दिया है। अब ऑब्जेक्टिव की बारी है, धीरे धीरे से इसमें वीडियो बना के आपको इसी तरह तोड़ तोड़ के चीज़ों को समझाते जाएंगे और आपको तैयार कराते जाएंगे। चूँकि ये आपका नया सिलेबस है और नया सिलेबस में ये जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है ये बच्चों सबको परेशान करता है। चूँकि आप पहली बार अपने लाइफ में इसको पढ़ रहे हैं तो ये भारी तो थोड़ा लगेगा, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।